Now in this video we are going to solve some questions based on criteria for similarity of triangle. Okay. So here we have our first question which asks state which pair of triangles are similar and which criteria are used here. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है इसमें. ठीक है, इसमें हमें पेयर्स दिए हुए हैं ट्रायंगल्स के. ठीक है, हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, अब हमें इसमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर हैं तो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. यहाँ पे ABC ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे PQR ट्रायंगल दे रखा है. ठीक है, एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल P भी हम देख रहे हैं 60 डिग्री है. इस तरह से एंगल B हमारा 80 है, हमारा एंगल Q भी 80 है. तो इस तरह से एंगल C हमारा R के इक्वल है विच इज़ 40. ठीक है, तो A सिमिलैरिटीज़ हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है यहाँ पे, एंगल का क्राइटेरिया. सो थ्रू एंगल क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विथ A क्राइटेरिया. ओके, नाउ वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन इज दिस पेयर ऑफ ट्रायंगल MLP एंड EDF. अब यहाँ पे क्या है, साइड्स दी हुई हैं, हमें देखना है साइड्स का रेशियो इक्वल है या नहीं. ओके, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें LP/DF मतलब 3/6. ठीक है, 3/6 ये इक्वल है MP/D. MP क्या है हमारे पास 2 और D क्या है हमारे पास 4. दोनों को कट करेंगे 1/2 आ जाएगा, दोनों तो इक्वल हैं. बट LM कितना दे रखा है 2.7 और EF कितना दे रखा है 5. इन दोनों को हम चाहे जितना रेशनलाइज करें ये 1/2 नहीं आएंगे, 2/7 और 5/5 ये नहीं आएंगे. तो मतलब साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है. इसका मतलब ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. ओके, नाउ नेक्स्ट इन दिस वी हैव दीज 2 ट्राइंगल्स. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में MNL ट्राइंगल में और PQR ट्राइंगल में एंगल M और एंगल Q इक्वल है. एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, राइट, 70 डिग्री. तो अगर एक एंगल इक्वल है तो उससे जॉइंट जो साइड्स हैं उनकी हम प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लेते हैं. मतलब MN/ML इज इक्वल टू QP/QR. तो MN/NL कितना हो जाएगा, MN/NL कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन MN/ML 5 इक्वल टू QP 5 हो जाएगा और QR कितना हो जाएगा 10. तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा. ठीक है, दोनों 1/2 आ जाएंगे. इसका मतलब दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इस क्राइटेरिया से सिमिलर है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से. Now we have our next question which is a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. क्वेश्चन से हमने ये डायग्राम फॉर्म कर लिया. ठीक है, ये ले रहे हैं कि OAB ट्रायंगल और OCD ट्रायंगल, ये हमने 2 ट्रायंगल ले लिए. ठीक है, क्या लिया है हमने, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD. ठीक है, हमने ये 2 ट्रायंगल लिए. ठीक है, तो अब हमने ये 2 ट्रायंगल ले लिए. एक हमने ट्रायंगल लिया है OAB, हमने OAB लिया, एक OCD लिया है. ठीक है, ये हमने 2 ट्रायंगल लिए हैं. ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल पे वर्क करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि अब हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो एंगल O जो है, ये जो एंगल O है ये दोनों में कॉमन है. ठीक है, ये एंगल O दोनों में है, इस पूरे में भी है और इसमें भी है. ठीक, एंगल B और एंगल D ये दोनों 90 डिग्री हैं, स्ट्रेट खड़े हैं दोनों. ठीक है, तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री. तो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक, अब 2 एंगल अगर इक्वल हो गए तो अगर 2 एंगल किसी 2 ट्रायंगल्स में अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो AA सिमिलैरिटी के थ्रू ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD. AA सिमिलैरिटी, ठीक है, AA सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल OAB है ये OCD के सिमिलर हो गया. जब सिमिलर हो गया तो साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब OB/OD इज़ इक्वल टू AB/CD लिख सकते हैं. ठीक है, OB/OD इज़ इक्वल टू AB/CD.
अपॉन सी डी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ओ बी कितना दे रखा है 4 और ओ डी कितना दे रखा है 28। इस तरह से ए बी कितना दे रखा है 6 और सी डी हमने लेट कर लिया एक्स है। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कट करें 7 टाइम्स आएगा और 7 6 42, तो ये हमारा एक्स कितना आ गया 42 मीटर। जो सी डी है, जो टावर की हमें क्या निकालनी थी, हाइट निकाली थी टावर की हाइट कितनी हो गई 42 मीटर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सी एम एंड आर एन आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। सी एम क्या है, वो ए बी सी की मीडियन है और आर एन क्या है, पी क्यू आर की मीडियन है। अगर ट्राइंगल ए बी सी ये जो ट्राइंगल है और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू पी एंड आर, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि जो मीडियन है वो हमेशा डिवाइड करेगी इक्वली, इक्वल रेशियोज में साइड को डिवाइड करेगी, ठीक है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर सॉल्यूशन। अगर हमें ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दे रखे हैं, इसका मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है, इक्वली प्रोपोर्शनल का है, और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल हैं, ठीक है। सो वी हैव सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू, सी पी अपॉन आर क्यू विच इज़ इक्वल टू ए पी अपॉन पी क्यू, ठीक है। और एंगल ए करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल पी के है, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल क्यू तो इक्वल होगा, और इस तरह से सी भी आर के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इस तरह से ए पी के, बी क्यू के और सी आर के इक्वल है एंगल्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम कह रहे हैं मीडियन, सी एम और आर एन मीडियंस हैं, ठीक है, तो हमने पहले बता दिया कि ये इक्वली कट करेगी ए बी और पी क्यू को, सही है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 2 AM, पूरे ए बी को इक्वली कट करेगी, तो जितनी ए एम होगी उसकी ट्वाइस होगी ए बी, ठीक है। ए एम इक्वल टू एम बी होगी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ए एम, इस तरह से पी क्यू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी एन, ठीक है। इस इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से अगर हम इन दोनों को रेशियो लें बेसिकली, ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 AM अपॉन 2 PM, जो कि किसकी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा AM अपॉन PN, ठीक है, AM अपॉन PN हो जाएगा, ठीक। और AB अपॉन PQ फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, AC RP के भी इक्वल है और CB RQ के भी इक्वल है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल भी हो जाएगा, AM अपॉन PN AC अपॉन RP भी हो जाएगा और AM अपॉन PN CB अपॉन RQ भी हो जाएगा। हमको क्या निकालना है कि AMC ये वाला ट्राइंगल जो है वो PNR के सिमिलर है, ठीक है। तो वो कैसे सिमिलर निकालेंगे कि अगर साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा, पहली बात तो ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, ठीक है, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी, ठीक। और अगर दो एंगल इक्वल होते हैं उसके अगर जो ज्वाइन करती हैं साइड्स उनका रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो वो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो AM अपॉन AC, AM अपॉन PN ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है और ये इसके इक्वल होते हैं। AM अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR हो सकता है, ठीक। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं कि AM अपॉन AC इज इक्वल टू PN अपॉन PR, ठीक। एंगल दोनों इक्वल हो गए, ये वाले दोनों एंगल इक्वल है और इससे जो जॉइंट साइड्स हैं AM अपॉन AC इज इक्वल टू PN अपॉन PR हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AMC is similar to triangle PNR. Now next in this we have to prove CM upon RN is equal to AB upon PQ. अब जैसे कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ठीक, तो इसकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी तो प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम सारी साइड्स का अगर रेशियो हम लिख लें तो ये क्या हो जाएगा CA अपॉन RP इज इक्वल टू CM अपॉन RN विच इज़ इक्वल टू AM अपॉन PN, ठीक। और CA अपॉन RP क्या है, CA अपॉन RP क्या है, CB अपॉन RQ और AB अपॉन PQ सबके इक्वल, ठीक है। तो CM अपॉन RN, अब CA अपॉन RP किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के, और ये CA अपॉन RP यहाँ पे किसके इक्वल है CM अपॉन RN के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहीं से हमें CM अपॉन RN
सी एम अपॉन आर एन, ठीक है, सी ए अपॉन आर पी के, ठीक है, सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू सी एम अपॉन आर एन, ठीक है, और सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये भी इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के। तो हमको प्रूफ क्या करना है, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पे हमसे प्रूफ हो गया ना, ये हैज़ प्रूव्ड। So that is it for today. If you really like the video, please subscribe the channel, like and share the video.